पहले क्या होता था कि मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए और उसे बंद कर दिए, क्योंकि जब मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने एक वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगाए काम किया और उस वीडियो के ऊपर एक भी व्यूज़ नहीं आए, मैंने उसको छोड़ दिया। एंड देन ये प्रोसेस रिपीट होता रहा था हर चीज़ में जो मैं करता था। मैंने कोर्स भी किया, उसमें रिजल्ट नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। अब ये जो पैटर्न है ये फेलियर की तरफ लेके जाता है, ये हम सबको पता है। लेकिन इसमें ये नहीं कि ये गलती आपकी है। पहले मुझे लगता था कि जो मैं जिनको बीच बीच में छोड़ देता हूँ गलती मेरी। बट थिंग इज़ कि ये जो चीज़ है ये एक लॉ है, लॉ ऑफ सर्वाइवल। जब हमारे जो ये जो लॉ, ये जो चीज़ है हमें हमारे पूर्वजों से मिली। अब इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं कि लॉ ऑफ सर्वाइवल है क्या ये वाला। अब मान लो कि जो पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज होते थे, उनके पास जो एनर्जी थी वो लिमिटेड होती थी, कि उनके पास ये नहीं होता कि हाँ फ्रिज में खाने पड़े हैं। उनको खाने का जुगाड़ खुद करना पड़ता था। अब ये जो क्विट करने वाली चीज़ है वो उसी उसी वर्क में आती है जहाँ हमें जो आउटकम है वो क्लियर नहीं होता। यानी कि आपने एक वीडियो बनाई और ये आपको क्लियर नहीं, ये आपको श्योर नहीं कि वीडियो जाएगी वायरल कि नहीं जाएगी। 90% ऑफ द टाइम वो वीडियो नहीं जाती वायरल। अब आपको ये श्योर नहीं है कि वीडियो जाएगी कि नहीं जाएगी, इसलिए आपका ब्रेन आपको वो काम पर स्टिक होने नहीं देता। कि आपको श्योर नहीं है कि वो जो वीडियो है या वो आपको एक काम है जो आप कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब ये एक लॉ है, लॉ ऑफ सर्वाइवल। अब मान लो कि आप कोई ऐसा काम है जिसमें आपको ये श्योर नहीं है कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसमें आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब आपने एनर्जी भी दी, आपको रिज़ल्ट मिला भी नहीं, देन ये लॉ ऑफ सर्वाइवल के खिलाफ है। जैसे कि मान लो एक पुराने ज़माने में आप एक आदिवासी हो, आप एक ऐसे शिकार के पीछे भाग रहे हो जिससे आपको आपको श्योर ही नहीं है कोई शिकार है कि नहीं। ये जो चीज़ है ये हमारे पूर्वजों से दी गई है कि जब हमें उस चीज़ का आउटकम श्योर ना हो कि आएगा कि नहीं आएगा तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को नहीं करता। मान लो आप उसको जो करते भी हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कुछ चीज़ करने में, क्योंकि आपको आउटकम श्योर नहीं है। अब मान लो कि आपको ये श्योर हो कि आपने वीडियो बनाई आपको 1 लाख मिल जाएंगे, तब आपको मोटिवेशन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ वैसे ही मोटिवेशन, आपको जो आउटकम है वो श्योर है। अब जब आप वीडियोस बनाते हो आपको ये श्योर है ही नहीं कि उसमें आउटकम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देन अब मुश्किल आती है, क्योंकि आप एफ़र्ट तो दे रहे हो। एफ़र्ट जितना आप एफ़र्ट दोगे उतना आपका जो ब्रेन है वो एक लिमिट सेट कर लेता है कि हाँ इतना मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जब वो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता तब आपका ब्रेन आपको क्विट करने पर मजबूर कर देता है। और ये सही बात भी है कि आपका ब्रेन क्या चाहता है, एफ़र्ट के बदले रिवॉर्ड। और आपको उसमें रिवॉर्ड मिला नहीं, आपने एफ़र्ट तो जी तोड़ के डाल दिया, उसमें रिवॉर्ड आपको थोड़ा सा भी नहीं मिला। बस दैट्स द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम का रूट कॉज है कि हम क्यों जो अपने गोल्स पर स्टिक नहीं हो पाते। अब इसका सल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन इसका ये है कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करो, इनिशियल डेज में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तब उसमें आप इतना एफर्ट मत डालो, कि आप अगर ज़्यादा एफर्ट डालोगे उस चीज़ में तब आपका जो ब्रेन है वो एक लेवल, जितना आप एफर्ट डालोगे उसका लेवल का आप उसका ब्रेन रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करेगा। अब जस्ट लाइक कि अगर आप एक वीडियो बनाने में 10 घंटे लगा देते हो तो आपका ब्रेन रिवॉर्ड चाहेगा ना कि हाँ 10 घंटे लगाए हैं तो कुछ मिला तो है नहीं इस चीज़ से। देन वो आपके माइंड में एक नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है कि हाँ इस चीज़ से कुछ मिला नहीं, 10 घंटे वैसे वेस्ट कर दिए इसने, इससे बढ़िया तो जाके यूट्यूब टिकटॉक चला लेगा, क्योंकि उससे डोपामीन तो मिलता, यानी कुछ मज़ा तो आता। जो हमारे दिमाग की करेंसी है वो है सेटिस्फैक्शन, डोपामीन, मज़ा।
अगर आपको उस काम से मज़ा नहीं आया, ना रिज़ल्ट मिला, तब आपका ब्रेन के ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन बैठेगा कि हाँ, इस काम को आगे से नहीं करना, ये काम वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको यह जितना मर्जी बताओ कि ये आपके लिए अच्छा है, बट द ब्रेन इज़ द एनिमल। वो सिर्फ ये देखता है कि इससे रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता। तभी तो जैसे अगर हम यूट्यूब पर जो स्क्रॉल करते हैं उससे रिज़ल्ट मिलता है, उसी टाइम मिल जाता है रिज़ल्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यही रूट कॉज है कि हम इतना देर तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं कि हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। या अब यही रूट कॉज है कि हम किसी भी गोल पर कैसे स्टिक हो सकते हैं। फ्रेमवर्क हमें क्या अपनाना है कि जो पहले पहले में हम कम एफर्ट डालें उस चीज़ में। जितना कम एफर्ट डालेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि वो जो हमारा ब्रेन है लिमिट कम सेट करेगा। जैसे कि मान लो कि एक आप यूट्यूब करना है तो आप 10-15 एक आध घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आपका ब्रेन फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा उस काम से, तब आप उस काम को कर ही नहीं पाओ। देन द गोल्डन रूल इज़ कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करो तो पहले आप उसमें कम एफर्ट डालो, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो मैथमेटिकल है, जितना एफर्ट उतना रिजल्ट। यही है इसका रूट कॉज। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं देन यू कैन स्टिक ऑन एनी टास्क फॉर वट एवर टाइम यू लाइक विदाउट एनी रिजल्ट्स। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उतना ज़्यादा आपको, अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उससे उतनी ही ज़्यादा आपको उससे सफरिंग होगी। अब इसका जो मैंने सोल्यूशन वो बता दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।